गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिरर से क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है मिरर, और मिरर में भी आज हम कॉन्केव मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, मिरर जनरली टू टाइप्स का होता है। एक होता है अपना प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसे हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसका टू टाइप्स होता है। स्फेरिकल मिरर का टू टाइप होता है। एक होता है कॉन्केव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, और कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर के बारे में। आज हम कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण होता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए हम एक बार स्टार्ट करते हैं, कॉन्केव मिरर को समझते हैं इसके बारे में। कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखिए ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। जैसा कि हम पहले पढ़े कि ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ये आपका हो गया स्फेरिकल मिरर। यहाँ से हम इसके पार्ट्स को काट लेते हैं। ठीक, इस पार्ट्स को हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाहरी हिस्सा को हमने कोटिंग कर दिया। कोटिंग कर दिया। अब जो हमारा प्रकाश लाइट आएगा, लाइट का रेज आएगा, जो प्रकाश की किरणें आएगी और इस पर प्रतिबिंबित होगी, रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस चली जाएगी। तो यही हमारा एक अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक, अब इसको हम ऐसे समझते हैं। इसके हमने बाहरी हिस्से को कोटिंग किया। किससे हम कोटिंग करते हैं? इसको कोटिंग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से। सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हम दर्पण के बाहरी हिस्से को या दर्पण के अंदर वाले हिस्से को कोटिंग करने में किस केमिकल का यूटिलाइज करते हैं। तो केमिकल का नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, ये हो गया हमारा। अभी हम कॉन्केव मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा हो गया मेन लाइन। ये हो गया हमारा मेन लाइन, इसको बोलते हैं मेन लाइन यानी मुख्य अक्ष। ओके, इसको बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं यानी पोल। फिर ये इसके समानांतर प्रकाश की किरणें आती है। आने के बाद ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पे यह मिलती है, ये ऐसे आई प्रकाश की किरणें, फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उसको फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं, और इधर इंफिनिटी होता है। ओके, जैसा कि हम देखे थे कि ये स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। यहाँ से इसको काटे हैं, बाहर बस कोटिंग कर दिए हैं। इसका जो सेंटर होता है यही ये सी है। ओके, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल का, इसको केंद्र बोलते हैं। ओके,
अभी आगे देखते हैं। देख लिया आपने यहाँ पे, और इस ये फोकस और पी के बीच में जो डिस्टेंस होता है, फोकस और पी के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और जो ये सी यानी सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ओके, अभी हम इसके बारे में जानेंगे इसको बोलते क्या है। जैसे हम इस पी से डिनोट किया ना, पी मतलब होता है पोल, पोल यानी कि हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद एफ, एफ मतलब होता है फोकस, फोकस। उसके बाद सी, सी से हम डिनोट किए हैं, सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ओके, ये जो फोकस और पोल के बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और जो सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये टर्म नॉलेज थोड़ा सा जरूरी था। पी से डिनोट करते हैं तो इसको पोल बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं इसको फोकस बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, एफ फोकल लेंथ बोलते हैं, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आर मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया हमारा, इसको इस पॉइंट को जानना जरूरी था। ठीक, यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा लाइट ऑफ रेज आया है ये एक बिंदु पे आके मिल रहा है, मिल रहा है यानी कि एक बिंदु पे आके कन्वर्ज होता हुआ प्रतीत हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है एक बिंदु पे, कन्वर्ज यानी मीट हो रहा है। इसलिए हम एक टर्म देखते हैं यहाँ पे कि जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। बहुत बार एग्जाम में ये पूछता है कि कन्वर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं, तो कनकेव मिरर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि इसमें जो लाइट ऑफ रेज होती है एक पॉइंट पे आके मीट करती है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लेना है कि किस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है कि इस मिरर में, कनकेव मिरर में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और इमेज किस प्रकार का बनेगा, तो उसको समझने के लिए हम कर देते हैं। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। इसको हमने एक्सटर्नल पार्ट को कोटिंग कर दिया। किससे कोटिंग करते हैं? किस केमिकल से? सिल्वर ब्रोमाइड से। ओके, ये हमारा हो गया मेन अक्ष, मेन लाइन हो गया। क्या हो गया? इसको बोलते हैं मेन लाइन, मुख्य अक्ष, मेन लाइन। अभी आपने देखा ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये हमारा इन्फिनिटी होता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम? देखिए ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करेंगे? ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए माना हमने एक सर्किल लिया, सर्किल लिया, सर्किल से हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा इन्फिनिटी पे, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच हो सकता है,
एक ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर और फोकस के बीच हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये पोल है, फोकस और पोल के बीच हो सकता है, एक पहले फोकस पे होगा, एक हमारा फोकस और पोल के बीच होगा। मतलब ये 5 ही पॉसिबल है ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ओके, तो ओ से हमने क्या डिनोट किया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, दोनों के बीच में ही होता है। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली और आगरा के बीच हम कहीं भी हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा दिल्ली है, ये आगरा है, इसके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 200 किलोमीटर है। हम यहाँ पर पहुँचे तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए 180 किलोमीटर चल गए हैं, हम फिर भी बोलेंगे कि हम दिल्ली और आगरा के बीच में हैं। 190 चल गए तब भी हम बोलेंगे कि दिल्ली और आगरा के बीच में है। इसीलिए ये इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में एक ही कहीं भी हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसको बोलेंगे हम इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ही है। ठीक, अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो उसका इमेज कहाँ क्रिएट होगा। वस्तु दर्पण में वस्तु का स्थिति कहाँ होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, जब भी वस्तु इन्फिनिटी पे होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कैसे, इसको समझने के लिए देखिए, ये हमारा कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, ये हमारा मेन लाइन है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा इन्फिनिटी हो गया। मान लेते हैं वस्तु हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, यहाँ पे वस्तु है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हम पैरेलल लाइन प्रकाश का एक समानांतर प्रकाश को इस पे आपतित करते हैं। ठीक, तो ऐसे गया, ये ऐसे वापस आ जाता है, फिर यहाँ से ऐसे आता है तो ये फोकस पे ऐसे निकल जाता है। ठीक, तो ये जहाँ बिंदु पे मिल रहा है वहीं पे हमारा इमेज क्रिएट होगा। ओके, इसको हम इतना समझना नहीं, याद कर लेते हैं। याद करने का एक तरीका है इसको कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसे डिनोट किए। ठीक, फिर हम ये भी ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ पे ऐसे बना, फिर एक इमेज यहाँ पे ऐसे बना, फिर एक इमेज हमारा यहाँ पे ऐसे बना, फिर एक इमेज हमारा यहाँ पे ऐसे बना, और एक इमेज बनता है हमारा यहाँ पे ऐसे। इमेज बनता है। ओके, अब इसको हम नंबरिंग कर देंगे, इसको 1 2 3 4 5। ये क्या है, इमेज बना हुआ है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बना हुआ है। जैसे एक नंबर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरा हमारा कहाँ था, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच था, उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। तीसरा हमारा सेंटर पे है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा। ओके, ये 5 हो गए और ये 6 नंबर। अभी हमें एक चीज देखना है, ये जो भी मेन लाइन के नीचे इमेज बनता है, नीचे की तरफ जो शो किया गया है, वो सारे इमेज क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होते हैं। ओके, इन्वर्टेड होते हैं। एक चीज ध्यान देना, मान लिया हमने ऑब्जेक्ट का साइज 4 मीटर है, मान लिया ऑब्जेक्ट जो हमने डिनोट किया है सर्किल से, मान लिया इसका साइज क्या है, 4 मीटर है, 4 मीटर का ऑब्जेक्ट है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि इधर जो है 4 मीटर ऑब्जेक्ट है, तो मान लिया यहाँ पे हमने 4 मीटर का एक ऑब्जेक्ट मान लिया, 4 मीटर का। यहाँ पे हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है ना, मान लिया 4 मीटर का ऑब्जेक्ट, उसका इमेज सेम होता है। ठीक, और बाकी याद रखने के लिए, जैसे हमारा ये 2 नंबर ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट 4 मीटर का है, लेकिन ये इससे छोटा है, मतलब 2 नंबर ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा बनेगा। ओके, 1 नंबर ऑब्जेक्ट का इमेज सबसे छोटा बनेगा। ठीक, जो 4 नंबर ऑब्जेक्ट होगा, वो 4 नंबर ऑब्जेक्ट होगा, उसका इमेज अपने ऑब्जेक्ट के सेम
अपने ऑब्जेक्ट की हाइट से थोड़ा बड़ा बनेगा, 5 का उससे थोड़ा बड़ा बनेगा और 6 का उससे बड़ा बनेगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जो हमारा 5 नंबर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज सबसे बड़ा बनेगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे होता है। ये क्या बनेगा, हाईली लार्ज बनेगा, यानी कि सबसे बड़ा बनेगा। कितने नंबर, 5 नंबर। जो हमारा फोकस पे रहता है उसका इमेज सबसे बड़ा होता है। ओके, तो ये जो नीचे की तरफ जितने भी इमेज बने हैं ये सारे इन्वर्टेड होंगे, और मिरर में जो भी इमेज इन्वर्टेड बनता है वो रियल इमेज होता है। कैसे इमेज होता है, रियल, यानी वास्तविक इमेज होता है, वास्तविक इमेज होता है। और जो फोकस और ध्रुव के बीच में एक ऑब्जेक्ट है 6 नंबर, ये इसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, यानी कि 4 मीटर है तो ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 से बड़ा होगा। ठीक, और ये इमेज क्या है, मेन लाइन के ऊपर है, तो ये इमेज किस प्रकार का होगा, ये इमेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होगा। और जो इमेज मिरर में सीधा बनता है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होता है, यानी इसको हम पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वस्तु से सीधा होगा और वर्चुअल होगा, वर्चुअल यानी काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अगर कॉन्केव मिरर है, उसमें वस्तु का पोजीशन इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे वस्तु का पोजीशन है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर और फोकस के बीच में है, ये 4 नंबर सेंटर और फोकस के बीच में है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस और पोल के बीच है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड ऑफ मिरर, यानी ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर बनेगा। और उसका किस प्रकार का इमेज होगा, वो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से लार्ज होगा। ठीक, तो इसको भी हम एक चीज नोट कर लेते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। देखिए इधर हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट और इधर हम ले लेंगे उसका इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, हमने इमेज को किस तरह शो किया था, इमेज को हमने इसमें शो किया है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं और देन उसका इमेज हमें कहाँ गेन होता है उसको देखेंगे। जैसे मान लिया हमने ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, उसका इमेज हमें कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच है, इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच है तो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, सेंटर एंड फोकस के बीच बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का हमारा सेंटर पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा। ओके, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच है, कहाँ है, सेंटर एंड फोकस के बीच है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट का है सेंटर और फोकस के बीच है तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच, सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, कहाँ है, फोकस पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच है, कहाँ है, फोकस एंड पोल के बीच है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ मिरर, ऑपोजिट ऑफ मिरर बनेगा। ठीक, अभी देखना है इस एक इमेज को छोड़ के बाकी सारे इमेज किस प्रकार के हैं, बाकी सारे इमेज इन्वर्टेड है, यानी उल्टा है। किस प्रकार के हैं, इन्वर्टेड। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, हमें क्या क्या देखना है, तो इमेज देखना है, इमेज का साइज देखना है एंड किस टाइप का है, वर्चुअल है
या फिर रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, रियल और वर्चुअल देखना है, इमेज देखना है, साइज देखना है, रियल है कि वर्चुअल है ये देखना है। तो देखिए जो फोकस पे इन्फिनिटी पे जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका फोकस पे बना है इमेज, तो वो सबसे छोटा है, तो ये क्या है, स्मॉल है। क्या है, स्मॉल। नेक्स्ट, जो इसको हमें याद करने का तरीका है, जो सेंटर पे है वो इक्वल लेंथ का है। सेंटर का इमेज क्या होता है, सेम लेंथ का होता है, यानी इक्वल लेंथ का, इक्वल होता है, इक्वल बराबर होता है। और जो ये इन्फिनिटी पे है वो सबसे छोटा होता है, स्मॉल होता है। जो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच है उसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच बनता है, वो और छोटा होता है, वो भी छोटा होता है, मतलब ये भी अपना स्मॉल होगा। सेंटर और फोकस के बीच में जो बना है वो स्मॉल होगा, बाकी ये लार्ज होगा, क्योंकि इसके इधर सारे इमेज क्या है, लार्ज है, इससे बड़े हैं, इसका मतलब लार्ज होगा, लार्ज होगा। और जो इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी पे कौन सा इमेज बनता है, जैसे उसको एज ए एग्जाम्पल हम चांद को मिरर में बनाते हैं ना, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, वो हाईली लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा होता है, हाईली लार्ज होता है। ओके, अब एक चीज यहाँ पे मेन ध्यान देने वाला चीज है, अपोजिट ऑफ मिरर। जो फोकस, यही एक ऐसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है जिसका इमेज कहाँ बना है, अपोजिट ऑफ मिरर में बना है। कहाँ बना है, अपोजिट ऑफ मिरर में, अपोजिट ऑफ मिरर में। ये किस प्रकार का इमेज हो गया, यही लार्ज है, क्या है, लार्ज है। ओके, अब ये तो हो गया इमेज कहाँ बनेगा, उसका लोकेशन कहाँ होगा, साइज क्या होगा। अब रियल है, वर्चुअल है, तो हम एक चीज जानते हैं, जो भी इमेज इस मेन लाइन के नीचे होता है, सारी इमेज किस टाइप का होता है, रियल इमेज होता है, रियल यानी वास्तविक इमेज होता है। तो ये सारे इमेज किस टाइप के हैं, रियल इमेज है, सारे इमेज किस टाइप का है, रियल इमेज, यानी कि वास्तविक, वास्तविक इमेज, वास्तविक इमेज है। और जो मेन लाइन के ऊपर बनता है, यानी मुख्य अक्ष के जो ऊपर इमेज बनता है, वो किस प्रकार का इमेज होता है, वो इमेज वर्चुअल होता है। किस प्रकार का होता है, वर्चुअल होता है, मतलब ये किस प्रकार का इमेज होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल यानी काल्पनिक, काल्पनिक, जिसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी दोनों में क्या अंतर है, जो रियल इमेज होता है इसे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होता है हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन। और एक चीज पूछता है मिरर से रिलेटेड, क्या पूछता है उसको देखते हैं हम। पूछता है कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है, हम कॉन्केव मिरर का डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं। एग्जाम में पूछता है यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, कहाँ कहाँ हम अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। एक देखिए, डेंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग टाइप का होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे दांत में कुछ देखना है, तो वो एक यहाँ पे लगा लेंगे लाइट और उसको दांत में मारेंगे, एक जगह वो क्या करेगा, सारे फोकस को डाल देगा। इसलिए इसका यूज कौन करता है, डेंटिस्ट, डॉक्टर लोग करते हैं। तो ये डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यानी दांत के डॉक्टर। दूसरा, हम इसका उपयोग सर्च लाइट में करते हैं, क्योंकि सर्च लाइट में क्या होता है, हम एक लाइट लगा के यहाँ पे सर्च ऑपरेशन या कहीं जाते हैं तो ये फैलता हुआ जाता है और एक बिंदु पे फोकस कर देता है। तो कॉन्केव मिरर का उपयोग क्या हो गया, सर्च लाइट में, सर्च लाइट। ओके, एक उपयोग हो गया इसका स्ट्रीट लैंप में। कहाँ पे, स्ट्रीट लैंप में।
स्ट्रिट लेंथ में इसका उपयोग होता है। एक जो स्पेशलाइज्ड होते हैं आंख नाक कान की, वो भी कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफ आई, ईयर, स्पेशलिस्ट ऑफ ईयर, नोज एंड आई, इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसका यूटिलाइज करते हैं। और कहाँ उपयोग होता है इसका? उपयोग होता है गाड़ी जो होती है ना, व्हीकल्स, उसके हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का उपयोग होता है। यानी कि इन दी हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, इन दी हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, ये इसका यूटिलाइज है। पूछ देता है कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है? डेंटिस्ट लोग करते हैं, सर्च लाइट में होता है, स्ट्रीट लैंप में होता है, स्पेशलिस्ट ऑफ ईयर, नोज एंड आई करते हैं, इन दी हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल होता है। ठीक, तो ये था आज का अपना क्लास। और नोट करने वाला 2 पॉइंट हम बताएंगे अभी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम पढ़े थे, ये हमारा था कॉनकेव मिरर, ये हमारा था मेन लाइन, ये हमारा था फोकस, ये हमारा था सेंटर, ये हमारा था इंफिनिटी। तो हम एक चीज देखे थे कि ये हमारा पोल था। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम इससे डिनोट करते हैं। फिर उसी प्रकार हम सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इस आर को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बड़ा लिखना पड़ेगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें एक रिलेशन होता है, ये एक बराबर क्या होता है? r/2। ये बार बार पूछता है, एक बराबर r/2, या हम बोल सकते हैं r बराबर 2f। यहाँ पर नोट करना है कि f इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस। f is always, यानी फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस। f में देखिए, इसको हम क्या लिख देते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है हमेशा रेडियस का आधा होता है। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक दूसरा नोट करने वाला पॉइंट है कि जो मिरर होता है वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो मिरर इज वर्किंग ऑन रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन पूछता है कि मिरर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? तो मिरर इज वर्किंग ऑन रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ठीक, ये था आज का अपना क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के बारे में। जय हिंद दोस्तों।